हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे केवीएस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो केवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस का हिस्सा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम जितने भी होते हैं टीचिंग एंट्रेंस के, केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, उसका ये हिस्सा है कम्युनिकेशन। तो चलिए हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और अभी इसमें जो हम लोग करेंगे उसके आगे से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टीचर शुड प्रेजेंट द मटेरियल ऑफ हिज लेसन प्लान। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसे जो पढ़ाना होता है, ठीक है, उस मटेरियल को वो किस तरह से, अपने लेसन प्लान को किस तरह से उसे प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, इन ए सिस्टमेटिक आर्डर। पहला कह रहा है सिस्टमेटिक आर्डर में, या फिर बिफोर द स्टूडेंट बाय एसोसिएटिंग इट विथ देयर प्रीवियस नॉलेज। जो टीचर है वो बच्चों से ये कहेगा कि मतलब इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि जो बच्चों की पहले की नॉलेज है और अभी की जो नॉलेज है उसको जोड़ते हुए। या फिर थर्ड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल मैनर में, स्टूडेंट के सामने वो अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करेगा, या इन ए लॉजिकल मैनर बिफोर द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा साइकोलॉजिकल मैनर। तो जो टीचर है उसे जो है स्टूडेंट्स के सामने अपने लेसन प्लान को साइकोलॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। क्यों? साइकोलॉजिकल मैनर में ये दोनों चीज़ें कंसीडर हो जाएंगी कि जो पहले से नॉलेज है बच्चों को और अभी का जो नॉलेज है उन दोनों को कनेक्ट किया जाए और एक सिस्टमेटिक आर्डर हो। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स के सामने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टीचर टेक अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट बाय स्पीकिंग दियर रोल नंबर दिस इज। जो है क्लास में एक टीचर बच्चों का अटेंडेंस ले रहा है उनके रोल नंबर को बोल के। तो यह कैसा रहेगा? नॉट ए गुड मेथड, क्योंकि यह अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि कोई एक रोल नंबर पे दो स्टूडेंट भी अटेंडेंस के लिए ये प्रेजेंट बोल सकते हैं। और या फिर नॉट ए गुड मेथड, मतलब कि अगर टीचर जो है बच्चों के नाम लेके बोलता है तो इससे बच्चों पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जब वो रोल नंबर वाइज बोलेगा तो ऐसा जो है कि एक बच्चों और टीचर का, जो स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशन होता है वो वहाँ पे बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारा वाला बी वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ए पॉपुलर मेथड बिकॉज इट इज़ फॉलोड इन ऑल स्कूल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फॉलो नहीं किया जाता है। ए गुड मेथड बिकॉज इट टेक लेस टाइम, क्योंकि ये समय कम लेता है तो इसलिए यह गुड मेथड है। तो कम समय के लिए हम जो है इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे और ये गुड मेथड भी नहीं है। समय कम लेता है लेकिन ये गुड मेथड नहीं है, नॉट ए गुड मेथड, ठीक है। तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बी क्लासीफाई एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है यह किस तरह का कम्युनिकेशन है, ठीक है। टू साइडेड नॉन वर्बल, वन साइडेड नॉन वर्बल, या टू साइडेड वर्बल। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है जिसमें कि ऑडियो कॉल होता है तो दोनों साइड से लोग बोल रहे होते हैं, तो टू साइडेड हो गया। और वर्बल होता है मतलब कि लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट, कौन सा इसमें से कम इम्पॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके कंटेक्स्ट में कौन सा लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है। तो देखिए जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन होता है उसमें इफेक्टिव चीज़ें क्या है, गुड गुड वेकेबलरी। आपके पास शब्दों की भंडार होना चाहिए, शब्द भंडार होगा तभी जाके आप अपने बात को अच्छे तरीके से कह पाएंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है लेस इंपॉर्टेंट, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर, टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट ऑफ द टू बी ट्रांसमिटेड, टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। तो जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपनी बात को, वो कब कम्युनिकेट कर पाएगा? जब उसे अपने कंटेंट पे पूरी तरह से कंट्रोल होगा, ठीक है, और उसका अपने लैंग्वेज पे भी पूरी तरह से कंट्रोल होगा। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से इसमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट क्या, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
इसका 59 का भी था। ए डिसरप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह का डिसरप्शन होता है तो उसे क्या कहेंगे? फीडबैक, इंटरेक्शन, नॉइज, ट्रांसग्रेशन। तो इसे हम कहेंगे नॉइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी यूज इफेक्टिवली इन लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन? कौन सी मीडिया जो है यूज की जाती है इफेक्टिवली इन लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए? बड़े स्तर पे ज़्यादा लोगों के बीच में जब हमें कम्युनिकेशन करना हो तो किस तरह की मीडिया यूज की जाती है? टेलीविज़न यूज होता है, कंप्यूटर, वीडियो या ओवरहेड प्रोजेक्टर? तो यहाँ पे जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज होता है, जैसा कि सिनेमा हॉलों में पर्दे पे जो मूवियाँ चल रही होती है वो जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर ही होते हैं। और इसी तरह का जो है लार्ज ग्रुप से जब हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी? किसे हम प्रायोरिटी देंगे? प्लानिंग ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस, जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है उसकी प्लानिंग को। जब कम्युनिकेशन को हमें इफ़ेक्टिव बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमारे जो प्लानिंग है इवेल्युएशन प्रोसेस का, प्लानिंग ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन हमें तय करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, सिलेक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो सिलेक्शन होना चाहिए कम्युनिकेशन मीन्स का वो जो है सही होना चाहिए। जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जब हम चाहते हैं कि हमारी पूरी बात जो है जिसे हम जिस तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंच जाए, उसके लिए सिलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन होगा तभी जाके हम सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तभी जाके हम सिलेक्शन कर पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तभी हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से मीन्स से हमें कम्युनिकेट करना है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम द गिवन ऑप्शन? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कम्युनिकेटर शुड हैव द पावर ऑफ टॉलरेंस, जो अपनी बातें रख रहा है उसके पास टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए। कम्युनिकेटर शुड सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। कम्युनिकेटर की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होना चाहिए। शुड हैव डीप नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेटर है उसके पास डीप नॉलेज होगा तभी जाके वो अपनी बात जो है इफेक्टिवली रख पाएगा। अगर केवल वाणी सॉफ्ट हो या फिर पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड कम्युनिकेटर फॉर हिज लिसनर इज, जिसे हम सुनाना चाहते हैं उसके लिए हम गुड कम्युनिकेटर कब बनते हैं? जो अपने फैक्ट को रिपीट करेगा, वो सर्कुलेट करे एविडेंसेस इन ब्रीफ, सर्कुलेट कंप्लीट स्टैटिक्स या सर्कुलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करेगा वो, एविडेंसेस से कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट स्टैटिक्स इसमें आ जाते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में रिपीट करने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो है ये है डिफिनीसन जो होता है इफेक्टिवनेस ऑफ सी लेवल कम्युनिकेशन इज। सी लेवल कम्युनिकेशन का जो डिफिनीसन है वो क्या होता है? 65 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सी लेवल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे नॉइज ऑफ द सोर्स, साइकोलॉजिकल नॉइज या मीनिंगफुल नॉइज और नॉइज ऑफ द चैनल। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा साइकोलॉजिकल नॉइज। नेक्स्ट है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की कंपैरेटिव स्टडी है। एंड द ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोसेस इन द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एग्जाम्पल मशीन और कंप्यूटर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल स्पेशली ह्यूमन एंड बर्ड इज टर्म्ड एज। यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे क्या बातें कह रहा है कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोसेस इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और उसमें जब हम कंपैरेटिव देखते हैं तो जैसे कि मशीन या कंप्यूटर हो गया या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मशीन, और बायोलॉजिकल सिस्टम है जैसे नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल स्पेशली ह्यूमन एंड बर्ड। तो इसे हम किस तरह से
टर्म करते हैं। टर्म हम इसको कैसे देते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो है प्लान्ड एंड कंप्लाइड स्टडी, साइबरनेटिक्स, नेटिक्स, एनालिटिक्स ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेड टर्म्स, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसे हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि हम जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, बायोलॉजिकल सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिक में मशीन हो गए, कंप्यूटर हो गए जो कि ह्यूमन ने बनाया है, बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, जैसे कि बर्ड हो गए, ये सारे को भगवान ने बनाया है। इन दोनों के बीच जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए जो टर्म्स यूज करते हैं उसे हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डी फैक्टो स्कूल सेग्रीगेशन इज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है डी फैक्टो जो स्कूल सेग्रीगेशन होता है इज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ, यह किसका रिजल्ट होता है। रेसिडेंस पैटर्न ऑफ कम्युनिटी, डिस्क्रिमिनेटरी जोनिंग ऑफ लोकल स्कूल बोर्ड, गाइडलाइन इशूड बाय द स्टेट कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन लॉ। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिडेंस पैटर्न ऑफ कम्युनिटी। डिफैक्टो स्कूल सेग्रीगेशन इज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ, तो यह जो है किसको फॉलो करता है, रेसिडेंस पैटर्न ऑफ कम्युनिटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीलिंग विथ ए क्लास दैट इज मिसबिहेविंग। हम एक ऐसे क्लास से डील कर रहे हों जिसमें बच्चे बहुत ही मिसबिहेविंग हो, द टीचर लीस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन इज टू। तो द टीचर्स लिस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन इज टू। तो यहाँ पे एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे आस्क एडवाइस ऑफ हिज हर ग्रेट लीडर, जैसे कि हम दूसरे टीचर से अपने इस बारे में पूछेंगे। एसर्शन द एक्सटेंट to which his her method and curriculum are responsible, make a note of this behavior in the child's permanent record। तो इसका जो है हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। परमानेंट रिकॉर्ड में इन बिहेवियर्स को, चिल्ड्रंस के इन बिहेवियर को हम नोट करेंगे, ये सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटी वर्क इज टू हैव चिल्ड्रन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कमिटी वर्क का, ऑफ कमिटी वर्क इज़ टू हैव चिल्ड्रन लर्न सोशलाइजेशन स्किल, ठीक है। कमिटी वर्क जो होता है बच्चों का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो कमिटी वर्क होता है, कमिटी होती है, ठीक है, बच्चों की जो कम्युनिटी होती है, कमिटी जो ग्रुप बनाया जाता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चे सोशलाइजेशन सीखे, एक्वायर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, डेवलप स्किल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनमें जो है कि डेवलप करे स्किल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं। तो यह जो है किस लिए हम कमेटी बनाते हैं, बच्चों की कमेटी किस लिए बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। डेवलप स्किल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, उनके बीच हम कोऑपरेटिव लर्निंग की स्किल डेवलप करना चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हम बच्चों की कमेटी बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय। जो डिस्कवरी मेथड होता है लर्निंग का डिस्कवरी मेथड होता है, यह जो है किस तरह से एग्जाम्पलीफाइड होता है, किस तरह से। तो एक्सपेरिमेंटेशन इन ए साइंस लेबोरेटरी, टीम टीचिंग, मेन स्ट्रीमिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो एक्सपेरिमेंटेशन इन ए साइंस लेबोरेटरी, डिस्कवरी मेथड जो होता है ऑफ लर्निंग बेस्ड, तो यह किस तरह से मतलब इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं साइंस लेबोरेटरी में ये जो है अच्छी तरह से एग्जाम्पलीफाइड करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 है कि मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है यूज्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन टू इंश्योर। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डिस्टेंस एजुकेशन में जो यूज हो रहा है ये क्या इंश्योर करता है, टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए हो रहा है। इन्हेंसमेंट ऑफ एफिकेसी ऑफ टीचिंग ड्यू टू लिमिटेड इंटरपर्सनल लिंक। तो इन्हेंस करता है एफिकेसी ऑफ टीचिंग के प्रभाव को वो इन्हेंस करता
होता है ड्यू टू लिमिटेड इंटरपर्सनल लिंक। जैसे डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि लोग से टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के पास नहीं होते, वो पूछ नहीं सकते डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन यह जो है एक जो यह मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से जो कमियां हैं इसकी, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, तो इसकी जो बहुत सारे ड्रॉबैक थे उसको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरा कर देता है। That education is globalized and higher standards are achieved, that students are inducted to modern technology wider and effective wider and effective wider and effective wider यहाँ पे एक सेकंड, वाइडर एंड इफेक्टिव रीच ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। तो नहीं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट, जैसे कहीं कोई यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से कोई कोर्स कर रहा हो, डिस्टेंस एजुकेशन है, तो वहाँ पे जो है टीचर डायरेक्ट जाके तो समझा नहीं सकता। तो जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसकी जो कमियाँ हैं ना, उसको ये पूरा कर देता है, तो इन्हेंस करता है एफिकेसी ऑफ टीचिंग ड्यू टू लिमिटेड इंटरपर्सनल लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेवलप रियल टीचिंग स्पिरिट। अगर हमें रियल टीचिंग स्पिरिट डेवलप करनी हो तो हमें क्या करना होगा या क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स शुड स्टे विजाइल। स्टूडेंट्स को जो है उसे सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि डेवलप रियल टीचिंग स्पिरिट, जैसे कि बच्चों में सीखने की इच्छा होगी तभी जाके वो जो है क्या होंगे, सीखने की इच्छा होगी तो वो खुद ब खुद टीचिंग मतलब उस चीज़ को पढ़ेंगे, जानेंगे। प्रिंसिपल शुड इस पे, तो प्रिंसिपल के उत्सुक होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टीचर के भी या गार्जियन के भी। यहाँ पे मेन जो है स्पिरिट जो है बच्चों में डेवलप करनी होती है, और जब उन्हें वो इच्छा रखेंगे तो स्पिरिट उनके अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। एट नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड टीचर शुड कीप इन माइंड। जब एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे कोई फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन लिख रहा होता है तो उस समय उसे किस बात का ध्यान देना चाहिए? टू राइट ब्यूटीफुली, टू राइट फास्ट, रिटन टेक्स्ट शुड बी क्लियरली विजिबल। तो जो वो लिख रहा होता है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए वो आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो कुछ और क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन के, केवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड के, कम्युनिकेशन के जो एमसीक्यूज हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।